समिति के कर्मचारी 4 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन पर है और आने वाले 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी होना है। महोदय, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग का पहला मांग है धान खरीदी में सुखद। शासन जो है धान खरीदी महत्वाकांक्षी योजना को हम सहकारी समिति के माध्यम से करवाता है, लेकिन सही समय पर उसका उठाव नहीं होने के कारण उस पर जो सुखद आता है उसको हमारे सहकारी समिति कर्मचारियों के ऊपर मढ़ा जाता है। आरोप लगाया जाता है कि सहकारी समिति के कर्मचारी शॉर्टेज करते हैं, बेच देते हैं। बताना चाहूंगा महोदय, पिछले आप लोगों की सरकार में जो नीति बनाई गई थी उस नीति में 72 घंटे के अंदर धान का परिवहन होना था। आपके प्रदेश में सरकार रही, आपके कार्यकाल में 72 घंटे के अंदर धान का उठाव होता था, कई जगह नहीं होता था, फिर भी प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलता था। आज वर्ष 2023-24 में प्रदेश के हमारे 2058 सहकारी समितियों के बहुत से उपार्जन केंद्रों पर धान की सुखद आई सही समय पर उठाव नहीं होने के कारण, जिसको आज हम लोगों ने पहला मांग रखा है कि 2023-24 की सुखद राशि हम सहकारी समिति को दिया जाए। और 24-25 में भी वही स्थिति रही, धान सुखद आई, सही समय पर उठाव नहीं होने के कारण प्रदेश में 156 करोड़ रुपया का शॉर्टेज हुई है, सुखद आया है, जिसको शासन जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले बार भी हम लोग आंदोलन किए थे सुखद को लेकर के, जिस पर खाद्य सचिव के द्वारा एक लिखित पत्र जारी किया गया था कि 24 फरवरी के बाद जो आपके उपार्जन केंद्र पर धान रहेगा उस पर सुखद दी जाएगी करके, लेकिन शासन जो है, सरकार जो है, हमें सुखद नहीं दिया लिखित में देने के बाद भी। तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ का पहला मांग है धान खरीदी में शासन जो है सुखद लागू करे। दूसरी हमारी मांग है 18 वर्षों से सहकारी समितियों में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई थी। 18 वर्ष हो गए और आज सरकार जो है पिछले कैबिनेट बैठक में उनका वेतन को 12 महीना देने के लिए घोषणा किया था, कैबिनेट में पारित किया था, और आज उनका वेतन जो है 6 महीना कर दिया गया है। बताइए, 12 महीना वेतन देने के बाद 6 महीना वेतन, जबकि उस कंप्यूटर ऑपरेटर का 12 महीना का सहकारी समिति में काम है। 4 महीना जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक उनके द्वारा पंजीयन का कार्य किया जाता है किसानों का, उसके बाद नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी कार्य किया जाता है। और शासन जो है अभी नीति बनाई है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 30 अप्रैल तक धान का उठाव हमारे द्वारा किया जाएगा करके। तो 30 अप्रैल तक उस ऑपरेटर का उस समिति में रहेगा ही, काम करेगा ही, और उसके बाद 2 महीना जो है फाइनलाइजेशन होता है धान खरीदी का। तो 12 महीना उनका काम करने के बाद आप 6 महीना का वेतन दे रहे हैं, जबकि आपके ही सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले वर्ष कैबिनेट में पारित किया गया था कि धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर को 12 महीना का वेतन देंगे, और आज 6 महीना कर दिया गया है नीति में। तो ये हमारी दूसरी मांग है कि धान खरीदी में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया भी चलाया गया है, आदेश निकाला गया है, आउटसोर्सिंग कर बाहरी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती करेंगे। महोदय, बताना चाहूंगा, वो ऑपरेटर आज 18 साल से सहकारी समिति में किसानों की सेवा कर रहे हैं, किसानों की सेवा किए हैं, और आज उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो महोदय, ऑपरेटर साथियों का जो नियोजन की प्रक्रिया है उसको विलोपित करते हुए उनका विभाग तय कर उनको नियमितीकरण किया जावे, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी हमारी मांग है प्रबंधकीय अनुदान। महोदय, बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ और एमपी लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ का हमारा बड़े भाई एमपी है। एमपी में सहकारी समितियों को, प्रत्येक समितियों को वहां की सरकार 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान दे रहा है। वह प्रबंधकीय अनुदान हम वर्षों से छत्तीसगढ़ सरकार से मांग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2058 सहकारी समितियों को आप
वहां के कर्मचारियों के वेतन के लिए 3-3 लाख रुपया प्रत्येक समितियों को प्रबंधकीय अनुदान दे करके, क्योंकि एमपी में यह नियम जो है लागू है प्रबंधकीय अनुदान। तो हमारी तीसरी मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रबंधकीय अनुदान लागू करके प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपया अनुदान दे। ये हमारी तीसरी मांग है। महोदय, हमारी चौथी मांग है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हम सहकारी समितियों के लिए एक सेवा नियम बनाया गया है। उस सेवा नियम में बहुत ही विसंगति है, जैसे कि पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं है और एक कई प्रकार की हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए सुविधा उसमें नहीं है। वो सेवा नियम में जो 2018 में बनाया गया है उसमें 50% सहकारी समिति कर्मचारियों का भर्ती होना था, लेकिन सरकार के द्वारा 50% बाहरी से भर्ती कर लिया गया केडर प्रबंधक, और हम सहकारी समितियों का आज तक भर्ती नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि सेवा नियम 2018 संशोधन करते हुए आप सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की 50% भर्ती लागू करें, लेकिन सरकार जो है, शासन जो है नहीं कर रही है। बोल रहे हैं कि सेवा नियम 2018 हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इससे हमें क्या भाई, आपने तो बाहर से भर्ती कर लिया, अब हम सहकारी समिति आज हमारे